नमस्कार दोस्तों। जब भी आप अपने बिजनेस को इंक्लूसिव क्लाउड पे माइग्रेट करते हैं तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा होता है आपके कस्टमर्स का, जो आपको आपके पुराने सॉफ्टवेयर से इंक्लूसिव क्लाउड पे माइग्रेट करना होता है। इस चीज को करने के दो तरीके हैं। एक, आप इंक्लूसिव क्लाउड सॉफ्टवेयर में कस्टमर मास्टर में जाके एक एक करके अपने कस्टमर्स को फिलअप करें। ऑल्दो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, बट ये प्रोसेस काफी ही सिंपल है। बट कभी कभी टाइम की कमी की वजह से आपको सारे कस्टमर्स या आपके हजारों कस्टमर्स होंगे, उन सारे कस्टमर्स को एक साथ माइग्रेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक एक्सेल यूटिलिटी है इंक्लूसिव क्लाउड में, जिससे आप अपने सारे कस्टमर्स को वन शॉट माइग्रेट कर सकते हैं। तो चलिए हम सॉफ्टवेयर में चलते हैं और ये दोनों तरीके सीख लेते हैं। जैसे ही आप इंक्लूसिव क्लाउड सॉफ्टवेयर में लॉग इन करें तो आप मास्टर्स मेन्यू में जाके कस्टमर मास्टर को क्लिक करें। कस्टमर मास्टर में आप पहले कस्टमर्स को सर्च कर सकते हैं। इसके लिए कुछ क्राइटेरिया यहां दिए हैं, कुछ एडवांस सर्च में दिए होंगे। अगर आप एक नया कस्टमर ऐड करना चाहते हैं तो ऐड न्यू से जाएं और अपना नया कस्टमर ऐड कर दें। और नया कस्टमर ऐड करने के लिए आप उसके कुछ बेसिक डिटेल्स भर सकते हैं। चीज याद रखें कि कस्टमर के लिए क्रेडिट लिमिट आप सेट कर सकते हैं। यदि आप कस्टमर को अनलिमिटेड क्रेडिट देना चाहते हैं, कभी भी उसका माल नहीं रोकना चाहते, तो उसको -1 की लिमिट दे दीजिए। यदि आप उसको लिमिटेड क्रेडिट देना चाहते हैं, जिससे कि उसकी प्रेजेंट आउटस्टैंडिंग प्लस उसके ऑर्डर्स इन प्रोग्रेस उस वैल्यू के ऊपर जब भी जाएं तो आपको अलर्ट या एक इंटीमेशन आए, तो आप यहां पे क्रेडिट लिमिट सेट कर सकते हैं। अगर कुछ ऐसे कस्टमर हैं जो एक से ज्यादा वेयरहाउस से बिलिंग करते हैं, तो आप अपना डिफॉल्ट वेयरहाउस यहां सेलेक्ट कर लें। कस्टमर की बाकी डिटेल्स जैसे उसके टेलीफोन नंबर या ईमेल आईडी को आप भर सकते हैं। सिमिलरली पेमेंट टर्म्स आप हर कस्टमर को अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि यदि उसके बिल उस पेमेंट टर्म के बियॉन्ड आउटस्टैंडिंग रहते हैं तो वो कस्टमर ब्लॉक हो जाएगा। अब यदि आप देखें तो मेरे कुछ पेमेंट टर्म्स बने हुए हैं। ये बनाने के लिए आप पेमेंट टर्म मास्टर का यूज करें और उसकी अलग एक वीडियो है, वहां से आप उसके बारे में और डिटेल में सीख सकते हैं। सिमिलरली अगर कोई ब्रोकर हो जो इस कस्टमर को सर्विस कर रहा हो और आपको उसके लिंक करना हो, तो आप वो भी यहाँ पे सेलेक्ट करके लिंक कर सकते हैं। आप ब्रोकर मास्टर में जाके क्रिएट करें। कस्टमर को जो प्राइस लिस्ट असाइन करनी हो तो वो प्राइस लिस्ट भी आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। इससे आप अलग से कस्टमर को प्राइस लिस्ट असाइन करने के ट्रबल से बच जाएंगे। अब सबसे पहले आप कस्टमर का शिपिंग एड्रेस भरें, सिटी सेलेक्ट करें, पिन कोड भी भर दें ताकि आगे ई वे बिल या ऐसे कोई भी एक्टिविटी के लिए जहां पिन कोड कंपलसरी है आपको प्रॉब्लम ना हो। यदि कस्टमर जीएसटीएन के साथ हैं तो आप यहां जीएसटीएन नंबर डालें। यदि वो एक B2C कस्टमर है तो आप यहां डैश डाल दें। इसको कॉपी टू बिलिंग एड्रेस करें और ऐड कर दें। ये ऐड करना इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐड नहीं करेंगे तो आपको बाद में अलर्ट आएगा। अभी आपने देखा कि बिलिंग और शिपिंग दोनों एड्रेस ऐड हो गए हैं। कस्टमर के यहां जो भी कॉन्टैक्ट पर्सन हो जिसको आप कॉल करते हो, उसका नाम और उसे किस किस चीजों का अलर्ट जाना हो वो आप सेट कर सकते हैं। एसएमएस में भी आप ये चीज सेट कर सकते हैं। यदि ये कस्टमर किसी पर्टिकुलर रेफरेंस के थ्रू आपके पास आया था, कोई शॉपकीपर, कोई एजेंट या कोई फ्रेंड, तो आप उसका नाम डाल सकते हैं। कभी फ्यूचर में कस्टमर के बारे में कुछ भी पता करना हो तो आप ये रेफरेंस से बात कर सकते हैं। ये कस्टमर किन कोरियर या ट्रांसपोर्ट से माल मंगवाएगा उसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं और यहां सेव कर सकते हैं। सेव करने पे आपका कस्टमर क्रिएट हो गया है। वो आपने देखा जैसे ही हमने कस्टमर बनाया तो हमारे पास 2-3 एसोसिएटेड मास्टर्स थे, जैसे पेमेंट टर्म्स मास्टर, ब्रोकर मास्टर, कुरियर मास्टर, प्लस हमने कुछ इंपॉर्टेंट डेटा के ऊपर भी काम किया, क्रेडिट लिमिट्स और उसका डिफॉल्ट वेयरहाउस। अब हम यही चीज एक्सेल में करेंगे। जब एक्सेल में करते हैं तो हम कैसे उस चीज को अचीव करते हैं उसको देखने के लिए लेट्स गेट इनटू द सॉफ्टवेयर। तो आप अपने इंक्लूसिव क्लाउड सॉफ्टवेयर में यूटिलिटी मेन्यू में जाएं और यूटिलिटी मेन्यू में अपलोड लिंक को क्लिक करें। यहां पे आपके पास अपलोड बल्क कस्टमर का ऑप्शन है, इस बटन को क्लिक करें और इंस्ट्रक्शन मेन्यू में आपको एक सैंपल एक्सेल फाइल डेमो फाइल के लिंक पे मिलेगी। साथ ही साथ आपको उसके मैंडेटरी एवं नॉन मैंडेटरी कॉलम्स की भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। मैं यहां पे एक डेमो फाइल डाउनलोड कर रहा हूं। डेमो फाइल में इंपॉर्टेंट चीज याद रखने की है कि जो भी आप पेमेंट टर्म्स दे रहे हैं वो पेमेंट टर्म एग्जैक्टली आपने जो मास्टर में पेमेंट टर्म बनाया है उससे
हुबहू मैच करे। सिमिलरली ब्रोकर का नाम अगर आप ब्रोकर दे रहे हैं तो भी हुबहू मैच करे। कंट्री, स्टेट और सिटी, क्योंकि ये भी मास्टर रिकॉर्ड से डेटा आता है, तो आपकी यदि पुणे की स्पेलिंग PUNA के बजाय POONA हो गई तो वो आपको एरर थ्रो करेगा। इन द सेम वे आप ये भी याद रखें कि जब आप कुरियर का नाम यहां सेलेक्ट कर रहे हैं तो कुरियर भी आप एग्जैक्टली वही चूज करें जो आपके मास्टर रिकॉर्ड्स में बना हुआ है। मैं यहां पे कुछ कस्टमर्स का डिटेल ऑलरेडी भरा हुआ है मेरा, जहां पे देखिए मैंने वही पेमेंट टर्म्स यूज किया है जो मेरे पास मास्टर में है, मैंने वही कुरियर यूज किया है जो मेरे पास ऑलरेडी मास्टर में एग्जिस्ट करता है। डेटा काफी सिंपल है, कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आपको कस्टमर का पैन, क्रेडिट, GSTN नंबर, कंट्री, स्टेट, सिटी, यही चीजें भरनी है और इसे भरने के बाद आप सिंपली इसको अपलोड कर सकते हैं। अब यहां पे आपने अपना डिफॉल्ट वेयरहाउस सेलेक्ट किया जहां के वो कस्टमर्स हैं या जहां से उन कस्टमर्स की बिलिंग होगी, और मैंने अपनी फाइल को चूज किया और इसे अपलोड कर दिया। अपलोड करने पे आपको टॉप 10 जो आपके एक्सेल में रिकॉर्ड्स हैं वो दिखाई देंगे और आपके टोटल रिकॉर्ड्स यहां पे शो हो जाएंगे। इसको सेव करें और ये सारे रिकॉर्ड्स एक ही साथ अपलोड हो गए। कहीं पे भी एरर आता हो तो यहां पे एरर फाइल आपको डिस्प्ले होगा और उस एरर फाइल के हिसाब से अपने एक्सेल से उन एरर्स को एलिमिनेट करें। है ना सिंपल? सीखते रहें विथ इंक्लूसिव क्लाउड।